क्लास 9th डे 9। अब एक क्वेश्चन लिखाता हूं मैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of third order such that AB plus A plus B equal to null matrix, then prove that A and B are commuted. Then A and B are commuted. आपको प्रूव करना है कि A और B क्रम में है। मैंने कहा A प्लस बी, सॉल्यूशन ए बी प्लस ए प्लस बी बराबर नल मैट्रिक्स गिवन है। दोनों तरफ एक यूनिट मैट्रिक्स जोड़ दो, प्लस आई, इधर भी आई। ए बी प्लस ए आई प्लस आई बी प्लस आई स्क्वायर बराबर आई। आई स्क्वायर मीन्स आई, ए मीन्स ए आई, बी मीन्स आई बी। ये अपन जानते हैं, वी नो। यहाँ से एक कॉमन लेंगे, बी प्लस आई बी प्लस आई इक्वल टू आई। तो ए प्लस आई और बी प्लस आई इक्वल टू आई। ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहा है? यूनिट मैट्रिक्स। इट मीन्स ए प्लस आई एंड बी प्लस आई आर कम्यूटेड। तो ए प्लस आई और बी प्लस आई, बी प्लस आई, ए प्लस आई, राइट। यहां से ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस आई, बी ए प्लस ए प्लस बी प्लस आई। ये इससे और ये इससे। यहाँ से आया ए बी बराबर बी ए। हैंस ए एंड बी आर कम्यूटेड मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। इफ A is orthogonal matrix, then which of the following are correct? If A is orthogonal matrix, then which of the following? Which of the following? Then which of the following are correct? First option, A transpose is also orthogonal, लंबकोणीय है। एक ट्रांसपोज भी लंबकोणीय है। सेकेंड, A इनवर्स
is also orthogonal. Third, adjoint A equal to A transpose fourth, adjoint A की डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज फिफ्थ, adjoint A प्लस माइनस A ट्रांसपोज सिक्स, A इनवर्स की डिटरमिनेंट इक्वल टू 1। तो देखो जैसे किस्म में देखा ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के क्या है गिवन। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए जब किसी को भी चेक करना हो फर्स्ट ए ट्रांसपोज किसी को चेक करने की ऑर्थोगोनल है या नहीं उसको और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देख लो ए ट्रांसपोज ये क्या जाएगा ए और ये क्या है आई। इसका मतलब फर्स्ट क्या है राइट है इज ऑर्थोगोनल। सेकंड ए इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स ये इनवर्स किसके बराबर है ए की यहाँ पे ए इनवर्स किसकी बोला है ए की ए ट्रांसपोज की ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज क्योंकि ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज क्या है इक्वल गिवन तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई तो ये भी क्या है करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड क्या है करेक्ट। ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है एडजॉइंट ए और ए की डिटरमिनेंट या ए ट्रांसपोज ए की डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए किसकी है ए की डिटरमिनेंट और ए इनवर्स तो ये हम कौन सा होगा थर्ड भी नहीं होगा और एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट ये क्या हो गया ए ट्रांसपोज तो कौन सा है फोर्थ तो कौन सा जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन next question if A B C are square matrix such that AB बराबर AC AB बराबर AC then prove that
BC equal to C if negative determinant not equals to 0. It not equals to 0, then A inverse is defined. अब AB बराबर A से गिवन है, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई A इनवर्स, तो A इनवर्स AB, A इनवर्स AC, IB IC, तो B बराबर C. नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटे, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स. तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन, यदि कोई एक मैट्रिक्स ए वर्ग मैट्रिक्स है तो ए सममित मैट्रिक्स कब कहलाएगा? यदि उसका ट्रांसपोज उसके उसी मैट्रिक्स से क्या हो, इक्वल. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से क्या हो, इक्वल, तो वो क्या कहलाता है, सममित मैट्रिक्स. तो इसकी परिभाषा लिखिए, इफ A is a square matrix, then A will be symmetric matrix if A ट्रांसपोज A के क्या हो, इक्वल. वो कोई वर्ग मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से क्या हो, इक्वल. या मैं ये कहूं आई जे इक्वल टू AJI. नेक्स्ट, इफ A is a square matrix, then A will be skew symmetric matrix, skew विषम सममित symmetric matrix if A ट्रांसपोज माइनस A की क्या हो, इक्वल. A ट्रांसपोज माइनस A की क्या हो, इक्वल. और AIJ माइनस AIJ प्लस AJI इक्वल टू 0. तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? कोई वर्ग मैट्रिक्स है, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स के लिए परिभाषित होते हैं. सममित मैट्रिक्स, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगा. यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है. नेक्स्ट, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है. कुछ प्रॉपर्टीज है.
In skew-symmetric matrix, in skew-symmetric matrix, element of principal matrix, elements of principal diagonal are 0. एक मैट्रिक्स है ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस ट्रांसपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 8-4 skew symmetric matrix. A transpose equals to minus A. तो A11, A21, A231, A12, A22, A32, A13, A23, A33 equal to minus minus A11, minus A12, minus A13, minus A21, A22, minus A23, minus A31, A32, A33. तो देखो कंपेयर करेंगे तो A11 माइनस A11 तो 2A11 इक्वल्स टू 0 तो A11 क्या है 0. यहाँ पे A21 बराबर माइनस A12 तो A12 प्लस A21 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से A11, A22 और A33 बराबर क्या है 0. फोर्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी next in skew-symmetric matrix of odd order विषम कोटि की जो विषम समित मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0. तो skew-symmetric मैट्रिक्स symmetric matrix of odd order have value of its determinant is equal to to 0. कैसे 4 A बराबर माइनस 8 या डिटरमिनेंट माइनस 8 ट्रांसपोज -1 की पावर n 8 ट्रांसपोज
एक ही डिटरमिनेंट -1 की पावर n, एक ही डिटरमिनेंट, क्योंकि ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट और एक ही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो 4 ओड ऑर्डर या विषमो, तो a माइनस ए टू a इक्वस टू 0, a इक्वस टू 0। मतलब क्या है? विषम कोटि का कोई विषम समित मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, विषम कोटि का कोई विषम समित मैट्रिक्स है, उसकी सारणी का मान ऑलवेज क्या होता है? 0। ये आपको मैंने प्रूव करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बताना सर कितना हो जाएगा? 15 मिनट की हुई है, ठीक है, बता देना। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इज ए स्क्यूसोमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then A square A cube adjoint A will be dash dash। तो देखो कि ये भी सिमेट्रिक होंगे ये तो देखो ए स्क्वायर पहला और इसका ट्रांसपोज, यदि इसका किसी में जिसके बारे में पता करना है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक कह देंगे, और उसके माइनस के इक्वल आएगा तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। तो ये सममित है या विषम सममित, उसका ट्रांसपोज निकाल लो पहला, या ए ट्रांसपोज उसका स्क्वायर, यहां गिवन है ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो यहां से क्या आया? माइनस ए का स्क्वायर, ये क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के इक्वल आया, इसका मतलब ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स के बारे में पता करना है कि वो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकाल लो। सेकंड, ए क्यूब का ट्रांसपोज ए क्यूब, तो ए ट्रांसपोज और उसका होल क्यूब, ये किसी इक्वल है? माइनस ए का क्यूब, तो माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब का ट्रांसपोज माइनस ए क्यूब क्या है? तो ए क्यूब इज ए इस क्यूब सिमेट्रिक। थर्ड, एडजॉइंट ए और उसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, तो यहां से ये किससे इक्वल आएगा? एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल एडजॉइंट माइनस ए की इक्वल है, तो -1 की पावर n -1 एडजॉइंट ए माइनस, तो देखो if n is odd order then adjoint A का होल ट्रांसपोज, अगर ओड है तो ये क्या हो जाएगा? इवन, क्या आएगा? एडजॉइंट ए। इफ n इज इवन देन एडजॉइंट ए का ट्रांस इवन है तो माइनस एडजॉइंट ए, तो विषम कोटि है, विषम कोटि का है तो ये क्या होगा? सममित, और सम कोटि का है तो विषम सममित। इन्होंने बता दिया आपको। नेक्स्ट,
चीज लिखी होगी, if a 1110 then an, तो a स्क्वायर 01101 1101 ये से गुणा होगा 1, ये से गुणा होगा 2, ये से गुणा होगा 0 1, a क्यूब a स्क्वायर इंटू a, तो 1201 1101, ये से गुणा होगा तो 1, ये क्या आएगा 3 0 1, सोन a की पावर n क्या हो जाएगा बेटे 1n01, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ आपको जो इस मैट्रिक्स की क्वेश्चन में सोल्व करने में काम आएगा। इफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 3 नंबर उनका सम 0 आ रहा है, देन अपन ये कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3abc के इक्वल होगी। इसका जस्ट अपोजिट, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के इक्वल हो, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बता देना मेरे को, वो तो लिखिए क्वेश्चन। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ A is a symmetric matrix, then PAP का ट्रांसपोज will be, ये क्या होगा? तो किसी बारे में पता करना है तो उसका ट्रांसपोज निकाल दो, PAP सॉल्यूशन और उसका ट्रांसफर और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो देखो उल्टा हो जाएगा, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज, ये क्या है P ट्रांसपोज, P A ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज, और ये A क्या है A ट्रांसपोज A के इक्वल है, क्यों? ये गिवन है, गिवन क्वेश्चन में। देन P ये क्या जाएगा A P ट्रांसपोज, तो P A P ट्रांस का होल ट्रांसपोज इसके इटसेल्फ के बराबर आया, तो P A P ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इफ A इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ A इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लंबकोणी मैट्रिक्स, एंड ABA बराबर B ट्रांसपोज, देन which of following are correct? First, A की डिटरमिनेंट वैल्यू 1, सेकंड
बी ए सिमेट्रिक होगा, थर्ड ए बी सिमेट्रिक होगा, फोर्थ ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए। तो देखो यहां पे ए ऑर्थोगोनल है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये गिवन है। तो मैंने कहा ए बी ए बराबर बी ट्रांसपोज, प्री मल्टीप्लिकेशन, ए बी ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी ये क्या है आई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी इसे क्या रखता हूँ, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आया, तो ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये एक तो ये आ गया। नेक्स्ट ए ये क्या है, प्री मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ए बी ट्रांसपोज प्री मल्टीप्लिकेशन यहां से ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दिस क्या होगा आई बी ए, ये क्या होगा बी ए का होल ट्रांसपोज। तो बी ए का होल ट्रांसपोज बी ए का क्या है इक्वल, तो बी ए इज सिमेट्रिक। तो ये भी क्या है राइट। तो कौन कौन सा राइट है, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स।